हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बुक 5 की समरी बता रही हूँ। इससे पहले मैंने बुक 1, बुक 2, बुक 3 और बुक 4 की समरी अपलोड की है और आज मैं आपको बुक 5 की समरी बता रही हूँ। अगर आपने इससे पहले की बुक्स की समरी नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हो। और एक मैंने वीडियो डाला था की फैक्ट्स के ऊपर जिसमें मैंने द फेरी क्वीन की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, आप वो वीडियो भी देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम शुरू करते हैं बुक 5 की समरी। बुक 5 में मैं आपको पहले कैरेक्टर्स बता देती हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए, इस बुक के जो हीरो है वो आर्तगल है, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका वर्च्यू जस्टिस है और आर्तगल को एक क्वेस्ट दी गई थी द फेरी क्वीन के द्वारा, जो थी अरीना को बचाना है ग्रॉन टोर्टो से। ये उनकी क्वेस्ट थी जिसको वो पूरा करते हैं इसमें बुक 5 में। इसके कैरेक्टर्स आर्तगल हीरो है इस बुक के, अरीना इसको ग्रॉन टोर्टो के द्वारा किडनैप किया जाता है, आर्तगल इसी को बचा रहे हैं। ग्रॉन टोर्टो अरीना का किडनैपर है। एस्ट्रिया ये एक ट्यूटर देती है आर्तगल को जिसका नाम होता है टैलस। टैलस ये इसको एस्ट्रिया देती है आर्तगल को आर्तगल्स स्क्वायर। सैंगलियर ये होता है जो विमेन का जो है ट्रेड करना चाहता है और इसको सर आर्तगल मार देते हैं। फ्लोरेमल और मैरिनल की शादी होती है, ये दोनों इस बुक में भी आते हैं। फ्लोरेमल का ड्वार्फ होता है जो इन्फॉर्म करता है आर्तगल को कि उनका पैसेज ब्लॉक कर लिया है। किसने? पॉलेंटीन ने पैसेज ब्लॉक किया था मैरिनल और फ्लोरेमल की शादी का। म्यूनेरा ये डॉटर होती है किसकी? पॉलेंटीन की। सर गायोन भी आते हैं इसमें, सर गायोन आते हैं मैरिनल और फ्लोरेमल की शादी में। और ब्रगडेशियो भी आता है उस शादी में जिसमें सर गायोन ब्रगडेशियो पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, और उसी का पनिशमेंट टैलस जो है ब्रगडेशियो को देता है। क्या पनिशमेंट देता है वो मैं आपको समरी में बताती हूँ। एमिडास, ब्रासिडास, ल्यूसी, फेत्रा। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये दोनों इनकी बिलव्ड हैं। एमिडास की बिलव्ड का नाम है लूसी, ब्रासिडास की बिलव्ड का नाम है फित्रा। ठीक है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लूसी चली जाती है ब्रासिडास के पास और फित्रा चली जाती है एमिडास के पास। इसको बड़ा आइलैंड मिलता है, इसको छोटा आइलैंड मिलता है, खजाना भी इसी को मिलता है। खजाना फाउंड किया जाता है लूसी के द्वारा और ये ब्रासिडास के पास चली जाती है। टर्पाइन ये रेडिगोंट जो है एक इसमें नाइट आती है, उससे सर आर्तगल इसको बचाते हैं। रेडिगोंट आती है जिसको ब्रिटोमाट मार देती है और सर आर्तगल को बचाती है रेडिगोंट से। ब्रिटोमाट हम सबको पता है आर्तगल्स बिलव्ड। डोलोन ये ग्यूजोर के फादर हैं, ग्यूजोर इसको आर्तगल मारते हैं। प्रिंस आर्थर मैंने आपको बताया था, प्रिंस आर्थर आपको सभी बुक्स में मिलेंगे। सेमियंट अ लेडी कोट बाय 2 नाइट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ एडेशिया। सोल्डन, एडेशिया ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों मर्सिला का जो महल होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। ड्वेसा इसको मृत्युदंड दिया जाता है मर्सिला के द्वारा। मैलिंगन ये आते जाते राहगीरों को लूटता है। ग्रेओनियो ये बेल्ज के सन्स को मॉन्स्टर को देता है, खा जाता है वो मॉन्स्टर इसके बच्चों को। बेल्ज ये एक लेडी है, इसके 2 बच्चे हैं जो हेल्प मांगने के लिए आते हैं। डेप्यूटी ये एक पद का नाम है। जब ग्रेओनियो को मारने के लिए आर्तगल इसके महल में आता है तब ग्रेओनियो वहाँ से भाग जाता है और डेप्यूटी को अपनी जगह रख देता है। ए मॉन्स्टर ये वही मॉन्स्टर है जिसको ग्रेओनियो जो है इसके बेल्ज के बच्चे खाने के लिए दे देता है। बर्बर, फ्लोडेलिस ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बर्बर अपीयर्स देन व्हेन आर्तगल वाज गोइंग टू अरीनास कैसल। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या स्टोरी है, बर्बर की वाइफ को ग्रांड टोर्टो के कुछ लोग जो हैं वो उठा रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे संघर्ष कर रहा होता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, तो वहाँ पे आर्तगल आकर इनकी हेल्प करता है। सर्गिसैक ये इन्फॉर्म करता है आर्तगल को कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर अरीना को नहीं बचाया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कैरेक्टर्स थे बुक 5 के। अब हम समरी शुरू करते हैं। कैंटो 1 में क्या होता है कि जो हमारे हीरो हैं सर आर्तगल,
इनको एक क्वेस्ट दी जाती है द फेरी क्वीन के द्वारा, और क्वेस्ट ये है कि इनको अरीना नाम की एक लड़की को ग्रैंड टोटो नाम के एक जायंट से बचाना है। और इनकी जो ट्यूटर होती है वो इनको एक स्क्वायर देती है जिसका नाम होता है टैलस। तो जब सर आर्तेगल टैलस के साथ अपनी क्वेस्ट पे आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये इनकाउंटर करते हैं एक अनदर स्क्वायर। ये देखते हैं कि वो जो अनदर स्क्वायर वो एक ऐसी लेडी की लाश के ऊपर खड़ा है जिसका सर नहीं है। फिर ये दोनों उससे सारी बातें पूछते हैं, तो वो पूछे जाने पर वो स्क्वायर बताता है कि सैंगलियर नाम का एक नाइट है जिसने एक दिन उसको कहा, स्क्वायर को कहा कि हम दोनों अपनी अपनी लेडीज़ को आपस में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इस बात के लिए स्क्वायर राजी नहीं हुआ और खुद जो सैंगलियर था उसकी वाइफ भी इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई। तो सैंगलियर ने क्या किया, सैंगलियर ने अपनी खुद की ही वाइफ का सर काट करके उस स्क्वायर को दे दिया और अपने साथ सैंगलियर अपने साथ उस स्क्वायर की वाइफ को ले गया। तो अब ये स्क्वायर इसलिए उस सर कटी हुई लाश के साथ यहाँ पर है। ठीक, तो आर्टेगल और टैलस को ये सुन करके बहुत बुरा लगता है और वो इस मामले में जस्टिस करने की ठानते हैं। तो सैंगलियर को भी बुलाया जाता है, उसके साथ जो स्क्वायर की वाइफ है उसको भी बुलाया जाता है। और ये कहा जाता है कि क्योंकि अब सर आर्तेगल को ये भी नहीं पता है कि वो जो स्क्वायर है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पता नहीं है किसी को कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है हम एक कॉन्टेस्ट करते हैं उस स्क्वायर और सैंगलियर के बीच, दोनों में से जो जीता वो लेडी उसकी। कौन लेडी, वो स्क्वायर की, क्योंकि सैंगलियर ने तो अपनी खुद की वाइफ को मार दिया है। ठीक है, तो इस बात के लिए जो स्क्वायर होता है वो मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि सैंगलियर उसको बड़ी आसानी के साथ हरा देगा। तो अब आर्तेगल क्या करता है, वो सोचता है कि ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, ये जो लेडी है स्क्वायर की वाइफ, इसको हम बीच में से काट देते हैं 2 टुकड़ों में। एक टुकड़ा हम जो है स्क्वायर को दे देंगे और एक सैंगलियर को दे देंगे। अब इससे पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस बात के लिए स्क्वायर राजी नहीं होता है और वो मना कर देता है कि उसको तुम टुकड़ों में मत काटो, चाहो तो तुम उसको सैंगलियर को दे दो लेकिन टुकड़ों में मत काटो। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि स्क्वायर सच बोल रहा है। तो अब क्या करते हैं आर्तेगल, वो जो स्क्वायर है उसकी वाइफ तो उसको दे देते हैं, लेकिन जो उस लेडी का कटा हुआ सर है वो सैंगलियर के सामने टांग देते हैं उसको पनिशमेंट देने के। तो कैंटो 2 में क्या होता है कि जो फ्लोरेमल का ड्वार्फ होता है वो आर्तेगल और थैलस के पास आता है और उनको ये बताता है कि उनका जो रास्ता है वो एक पॉलंटीन नाम के सैराखीन ने रोक लिया है। तो अब हम सबको पता है कि जो सर आर्तेगल हैं वो कराने में एक्सपर्ट हैं, उनका वर्च्यू ही जस्टिस है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और पॉलंटीन के साथ फाइट करते हैं। फाइट में क्या होता है कि ये लोग एक रिवर के पास फाइट कर रहे होता है और उस फाइट में सर आर्तेगल पॉलंटीन का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं, कौन, आर्तेगल और टैलस पहुँचते हैं पॉलंटीन के कासल में जहाँ पर उसकी डॉटर म्यूनेरा वहाँ पर है। क्या होता है कि जो म्यूनेरा होती है वो इनके ऊपर जो है गोल्ड फेंकती है इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो लोग यहाँ पर ना आए, कौन, आर्तेगल और टॉलस। लेकिन जैसे तैसे फोर्सफुली वो लोग दरवाज़ा तोड़ करके, जो उनके कासल का गेट है उसको तोड़ करके अंदर आ जाता है। तो इतने में जो म्यूनेरा होती है वो क्या करती है, अपने आप को एक सोने के टीले के पीछे छिपा लेती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जो पॉलंटीन का कासल है वहाँ पे सोने की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ सोने चांदी का है। यहाँ तक कि जो पॉलंटीन की डॉटर है उसके हाथ सोने के और पैर चांदी के हैं। ठीक है, तो जो म्यूनेरा होती है वो अपने आप को किसके पीछे, एक सोने के टीले के पीछे छिपा लेती है। लेकिन टैलस उसको ढूंढ लेता है। वो पहले तो सोने के टीले को कट करता है, उसके बाद वो म्यूनेरा के हाथ पैरों को काटता है, उनके हाथ पैरों को काट करके नदी में फेंकता है और उनका जितना भी गोल्ड होता है उस सबको वो पिघला करके नदी में बहा देते हैं आर्तेगल और
टैलस। इतना होने के बाद क्या होता है कि आर्थिकर और टैलस जो होते हैं ये अपने मिशन पे आगे बढ़ जाते हैं। तो जब ये आगे जा रहे होते हैं कि इनको एक बीच पर कुछ भीड़ दिखाई देती है जहाँ पर कुछ लोग एक स्पीच सुन रहे हैं, एंड वो स्पीच जो है वो डिलीवर की जा रही है एक जायंट के द्वारा। तो इस स्पीच में जो जायंट वो कह रहा है कि जो पृथ्वी के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, ये मानवों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सर आर्टिगल है वो इस बात के विरुद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि जो मानव संसाधन है ये भगवान ने हमें दिए, इन पर सबका अधिकार है, जिसको जितना चाहिए आवश्यकता अनुसार इसको ले सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की बातें ये सब जो सर आर्टिगल है वो समझाते हैं। और लेकिन जो टॉलस होता है वो क्या करता है, वो जायंट को वो बीच के किनारे तो खड़े ही हैं, यानी कि उनके पास कोई रिवर है, तो उस रिवर में वो उस जायंट को फेंक देते हैं। लेकिन जो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं, जो भीड़ होते हैं, वो इस बात का बहुत विरोध करते हैं और आर्टिगल से नाराज़ हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन जो टॉलस होता है वो बाद में उन सबको समझाता है। कैंटो 3 में क्या होता है कि आर्थिगर और टैलस ये दोनों आ जाते हैं शादी में, किसकी, फ्लोरेमल और मैरिनल की शादी में। अब जो सर आर्थिगल हैं वो यहाँ पर आते हैं इस शादी में, और वो पाते हैं कि जो मैरिनल है वो अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब उसके आसपास उसके एनिमीज हैं, उसके फॉर्स हैं, किसके, मैरिनल के। लेकिन यहाँ पे इस वेडिंग में जो सर आर्टिगल है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके आता है। वो अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड करता है, वो ब्रगडेशियो से उसका शील्ड ले लेते हैं और अपनी थोड़ी सी आइडेंटिटी को वो हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रगडेशियो होता है वो पहले तो थोड़ी सी प्रशंसा करता है मैरिनल की, जो उसकी हेल्प की है उसके लिए, और उसके बाद वो कहता है कि जो मेरी फ्लोरेमल है, अच्छा आप ध्यान रखिए ब्रगडेशियो के पास फॉल्स फ्लोरेमल है, ठीक है, तो वो कहता है कि मेरी जो फ्लोरेमल है वो तुम्हारी फ्लोरेमल से ज़्यादा खूबसूरत है। अब ब्रगडेशियो इतनी बात कह ही रहा होता है कि क्या होता है, वो जो नकली फ्लोरेमल होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके पास जो गिर्डल होता है, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीता जाता है, जो गिर्डल होता है वो असली फ्लोरेमल को दे दिया जाता है। अब क्या होता है, अब होती है सरगायन। रिमेंबर सरगायन इज फ्रॉम बुक 2। अब सरगायन की एंट्री होती है, वो ब्रगडेशियो के ऊपर आरोप लगाता है कि तुमने मेरा हॉर्स चुराया है और इतने लंबे समय से मैं परेशान हूँ अपने हॉर्स के बिना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आर्टिगल आते हैं इन दोनों के बीच में न्याय कराने के लिए। आप एक बात ध्यान रखिए, जो आर्टिगल है वो सब जगह जस्टिस करा रहा है। अब तक हमने कैंटो 1 पढ़ी है, कैंटो 2 पढ़ी है, कैंटो 3 के अब एंड पर है, हमने देखा है कि सर आर्टिगल जो है वो लगातार जस्टिस करा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो सर आर्टिगल है वो ब्रगडेशियो और सरगायन के बीच में न्याय कराएंगे। तो क्या होता है कि सर गायोन से एक पहचान पूछी जाती है कि अगर ये आपका हॉर्स है तो आप कोई पहचान बताइए। तो सर गायोन बता देते हैं, एक मार्क के बारे में बताते हैं जो हॉर्स के माउथ के पास होता है। अब ये बात प्रूव हो जाती है कि वो जो हॉर्स है वो सर गायोन का है और ब्रगडेशियो ने उसको चुराया है। तो वो हॉर्स तो सर गायोन को दे दिया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, ब्रगडेशियो की जो शील्ड है वो उससे ले ली जाती है, उसका जो सर है, हेड है, उसको शेव कर दिया जाता है टॉलस के द्वारा, और उसकी जो स्वॉर्ड है वो तोड़ दी जाती है एज अ पनिशमेंट। कैंटो 4 में क्या होता है कि जो सर आर्टिगल और टॉलस होते हैं ये जा रहे होते हैं अपने रास्ते पर आगे, तो ये देखते हैं कि बीच में दो कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है। अब ये क्या माजरा है, क्या चीज़ है, ये हमें आगे बताया जाता है। क्या है कि दो ब्रदर्स हैं, एमिडस और ब्रासिडास नाम, इन दोनों की मंगेतर्स हैं। एमिडस की एमिडा मंगेतर का नाम है लूसी, ब्रासिडास की मंगेतर का नाम है फिल्थरा। तो बात सारी ये है कि एमिडास और ब्रासिडास दोनों ब्रदर्स हैं। इन दोनों के बीच में एक आइलैंड का बंटवारा हुआ था, दोनों को बराबर बराबर भाग दिया गया था इनके पिता के द्वारा। लेकिन अब कुछ मोमेंट ऐसा होता है ओशन का कि एमिडास का जो पार्ट होता है आइलैंड का वो बड़ा हो जाता है ब्रासिडास से। ठीक है, तो जो ब्रासिडास की मंगेतर होती है फिल्थरा, वो चली जाती है एमिडास के पास, क्योंकि उसके पास हो गया बड़ा टुकड़ा।
और जो एमिडास की मंगेतर होती है जिसका नाम होता है लूसी, वो उस पानी में बह जाती है और फ्लोट करते करते वो ब्रासिडास की तरफ जा रही होती है। लेकिन इसी दौरान उनको एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है, यानी खजाना मिलता है, जिसके ऊपर अब लड़ाई होती है कि वो किसके पास जाएगा। तो सर आर्टिगल जैसे कि सब जगह जस्टिस करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सर आर्टिगल अपना जस्टिस कराते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि अब एमिडास को ही समुद्र ने एक बड़ा हिस्सा दिया है, तो एमिडास के पास एक बड़ा हिस्सा है लैंड का, तो ये जो खजाना है ये जाएगा ब्रासिडास के पास। ये जो ट्रेजर है ये भी कहाँ से निकला है? समुद्र से। और जो बड़ा हिस्सा एमिडास को मिला है वो भी समुद्र से निकला है। तो वो ये कहते हैं कि ओशियन ने ही आपको ये दोनों चीज़ें दी। उसके बाद क्या होता है कि आर्टिगल और टॉलस ये दोनों एक नाइट का इनकाउंटर करते हैं जिसका नाम होता है टर्पाइन। वो क्या देखते हैं कि जो नाइट है इसको कुछ विमेन के ग्रुप के द्वारा घसीट करके लेकर जाया जा रहा है। तो जो आर्टिगल होते हैं वो इसको एस्केप करते हैं और पूछते हैं उस नाइट से कि क्या प्रॉब्लम है, आई मीन तुम्हें इस तरह से ऐसे खींच कर क्यों ले जाया जा रहा है। तो जो टर्पाइन होता है नाइट, वो अपनी स्टोरी बताता है। वो कि रेडिगंट नाम की एक विमेन है जो क्या करती है, वो जो है मेल से फाइट करती है, और जब वो हार जाते हैं तो वो क्या करती है, वो उनको अपने कासल में ले जाती है, उनको विमेन क्लॉथ्स पहनाती है और उनसे सब काम करवाती है जो भी वो चाहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर आर्टिगल जो होते हैं वो बचा लेते हैं टर्पाइन को, और उसके साथ आर्टिगल, टर्पाइन और टॉलस ये तीनों जाते हैं रेडिगंट के कासल में, और वहाँ पे उसको चुनौती देते हैं ऐसे युद्ध के लिए, उसको ललका। तो वो सभी नाइट्स उन विमेन के साथ तब तक लड़ते हैं जब तक रात नहीं हो जाती, उन लोगों की लड़ाई बंद हो जाती है। लेकिन अगले दिन लड़ाई होने से पहले डिसाइड होता है कि जो हारने वाला होगा, यानी कि जो लूज़र होगा, वो जीतने वाले के वो सारे काम करेगा जो जीतने वाला कहेगा। कैंटो 5 में क्या होता है कि जो रेडिगंट होती है वो आर्टिगल को लड़ाई में हरा देती है। अब बात ये तय हुई है कि जो भी वॉरियर हारेगा वो जीतने वाले की सारी बातें मानेगा। तो अब क्या होता है कि अब शर्त के अनुसार जो आर्टिगल है उसको रेडिगंट की सारी बातें माननी है। तो अब क्या होता है कि जब इन दोनों की लड़ाई ख़त्म होती है और आर्टिगल हार जाते हैं, तब जब आर्टिगल अपना जो हेलमेट है उसको उतारते हैं, तो जो रेडिगंट होती है वो उनको देख करके उन पे मोहित हो जाती है। वो उनको देखती रह जाती है और वो मतलब उनसे प्यार कर बैठती है उनको देखते ही देखते। तो इसी दौरान जो टर्पाइन होता है और जो टैलस होता है वो अपनी जो है बैटल्स उनमें लगे रहते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो सर आर्टिगल होता है उनको वुमेन क्लॉथ्स ऑफर किए जाते हैं टू वियर दैम, और वुमेन क्लॉथ्स पहन के उनको जो भी काम रेडिगॉन्ट की तरफ से दिए जाएंगे उनको वो करने हैं। लेकिन जो रेडिगॉन्ट है वो उनको देखकर उनसे प्यार कर बैठी है। तो रेडिगॉन्ट क्या करती है, वो सर आर्टिगल को सड्यूस करने की कोशिश करती है। अब जो रेडिगॉन्ट होती है वो कुछ मेड को भेजती है सर आर्टिगल की हेल्प के लिए। तो जो मेड होती है वो हेल्प या कुछ एड तो करती नहीं है रेडिगॉन्ट को, इनफैक्ट वो उल्टा अपने आप को उनको ऑफर करती है। तो अब जो सर आर्टिगल होते हैं वो ये जो मेड्स होते हैं इनके बीच खुद ही कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। कैंटो 6 होता है कि जो टैलस होता है वो ब्रिटोमार्ट की लोकेशन का पता लगाता है कि वो कहाँ पर है, और ब्रिटोमार्ट को बताता है ये सब चीजें जो आर्टिगल के साथ इस समय हो रही हैं। तो ब्रिटोमार्ट भी रेडी हो जाती है सर आर्टिगल की हेल्प के लिए आने के लिए। तो जैसे जैसे वो वापस आ रही होती है रास्ते में उसको एक ओल्ड मैन मिलते हैं जिनका नाम होता है डोलोन। तो उनको ये यकीन होता है कि जो ब्रिटोमार्ट है उसी ने उनके बेटे ग्यूजोर को मारा है। उनको अब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ब्रिटोमार्ट के साथ टैलस है और जो वो है वो टैलस को पहचान लेता है। वो देखते हैं कि जिसने मेरे बेटे को मारा था उसके साथ भी टैलस जैसा दिखने वाला इंसान था, तो यानी कि इसी ने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन असल में सच बात यह है कि डोलोन के बेटे ग्यूजोर को ब्रिटोमार्ट ने नहीं बल्कि सर आर्टिगल ने मारा था। और ग्यूजोर कौन था? ग्यूजोर वो था जो पोलेंथीन के साथ काम करता था, जिसको हाल ही में मैंने आपको बताया था आर्टिगल ने मारा। अब डोलोन क्या करता है, डोलोन ब्रिटोमार्ट और टैलस को शेल्टर देता है अपने घर में और उनके लिए एक जाल बिछाता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बेटे को तो इन्होंने मारा है तो मुझे इनसे अपना बदला लेना है, तो वो उनके लिए एक जाल बिछाता है।
लेकिन जो ब्रिटोमार्ट होती है वो उस जाल से बच जाती है क्योंकि वो पूरी रात सोती नहीं है। लेकिन अब जो डोलोन होता है वो टैलस को धमकी देता है कि वो जो है न्याय लेकर रहेगा कि ऐसे ऐसे उसके बेटे ग्यूजोर को मारा गया है। लेकिन क्योंकि ब्रिटोमार्ट ने नहीं मारा है, टैलस और ब्रिटोमार्ट दोनों ही बेकसूर है, इन्होंने नहीं मारा है, तो ये तभी जो है डोलोन इनको वो धमकी देता रहता है। तो जो ब्रिटोमार्ट होती है उसको गुस्सा आ जाता है, उसके गुस्से को शांत करके टॉलस उसको वहां से लेकर के वो दोनों उसके शेल्टर को, डोलोन के शेल्टर को लीव कर देते। कैंटो 7 में क्या होता है कि ब्रिटोमार्ट और टैलस अब ये दोनों डोलोन का घर छोड़ करके जा रहे होते हैं और ये एक टेम्पल आइसिस में रुकते हैं। तो अब क्या होता है कि उस टेम्पल में ब्रिटोमार्ट को तो एंट्री मिल जाती है लेकिन टैलस को एंट्री नहीं मिलती है। तो उस टेम्पल में जो वहाँ के गॉड होते हैं, उनकी जो स्टैचू होती है, उनके पैर के पास ब्रिटोमार्ट सो जाती है और उसको एक ड्रीम दिखाई देता है। अब ये ड्रीम क्या है कि एक क्रोकोडाइल आता है, उसके साथ मतलब वो उसके लव को जीत लेता है, ब्रिटोमार्ट के लव को, और वो एक लायन को जन्म देती है। तो जैसे ही वो ये ड्रीम देख रही होती है उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक जो टेम्पल में काम करने वाले जो सहायक लोग होते हैं, जैसे कि आप उनको एक किस्म से प्रिस्ट होता है, आप उनको वही कह सकते हैं, तो जो वो होते हैं उनसे ब्रिटोमार्ट पूछती है, अपना ये ड्रीम बताती है कि ऐसे ऐसे ड्रीम है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो जो होते हैं, जो प्रिस्ट होता है, वो बताते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि जो क्रोकोडाइल है वो है सर आर्थगर और जो लायन है वो है वो बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी और आर्थगल की शादी होगी और तुम्हारा जो एक बेटा होगा वो क्या बनेगा, वो किंग बने, एंड अनडाउटेडली ही विल बी वेरी ब्रेव। अब इतना सुनकर के ब्रिटोमार्ट टैलस के साथ उस टेम्पल से चली जाती है और वो लोग फाइनली विजिट करते हैं रेडिगोन के कासल में। रेडिगोन का कासल जहाँ पे आर्थगल है, सर आर्थगल है। तब जब ब्रिटोमार्ट वहाँ पर जाती है, जो रेडिगोन होती है वो उनको भी सेम ऑफर करती है जो उसने आर्थगल को किया था, लेकिन ब्रिटोमार्ट उसकी सारी बातें मानने को मना कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगी। तो उस फाइट में रेडिगोन को हरा देती है ब्रिटोमार्ट, और सर आर्थगल तो थोड़ा हेजिटेट होता है लेकिन ब्रिटोमार्ट नहीं होती। ब्रिटोमार्ट उस लड़ाई में रेडिगोन को जान से मार देती है और उसके कासल में जितनी भी फीमेल वॉरियर्स होती है वो उन सबको जान से मार देती है। और फाइनली जब वो सर आर्थगल जहाँ पे कैद होते हैं, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाती है सर आर्थगल को देख करके, क्योंकि वो वुमेन क्लॉथ्स में होते हैं। और जाते समय ब्रिटोमार्ट जो रिमेन फीमेल वॉरियर्स होते हैं उनसे बताती है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको निष्ठावान रहना चाहिए। उनको इस तरह की कुछ स्वेर देती है और बाद में वो लोग रेडिगोन के जो कासल होता है वहां से चले जाता है, आर्थगर, ब्रिटोमार्ट और टैक्टा। कैंटो 8 में होता है कि आर्थगर और टॉलस ये दोनों अपनी जर्नी को, अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे चल रहे होते हैं। लेकिन ये रास्ते में क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि एक लेडी को परस्यू किया जा रहा है 2 नाइट्स के द्वारा, और उन 2 नाइट्स को भी परस्यू किया जा रहा है एक और नाइट के द्वारा। तो सर आर्थगल को देखते ही वो जो लेडी होती है वो भाग करके सर आर्थगल के पास आती है, और वो जो 2 नाइट थे जो इस लेडी को क्लेम कर रहे थे, उन दोनों में से एक नाइट अपना फेस अपने परस्यूरर की तरफ घुमा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। 2 नाइट्स थे जो एक लेडी को ले जा रहे थे। सर आर्थगल को देखते ही वो लेडी सर आर्थगल के पास गई, और जो 2 नाइट उस लेडी को ले जा रहे थे उन दोनों में से एक नाइट ने अपना फेस उस नाइट की तरफ मोड़ लिया जो उन दोनों नाइट्स को ले जा रहा था। तो टोटल 3 नाइट्स हैं यहाँ पर, और वो जो तीसरा नाइट है जिसकी तरफ उस नाइट ने जो लेडी को ले जा रहा था उसकी तरफ फेस कर लिया, यानी वो जो तीसरा नाइट है वो और कोई नहीं, वो सर आर्थर है, और वो लेडी सेमियंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सेमियंट किसका नाम है, ये इसी लेडी का नाम है जो अभी सर आर्थगल के पास आई है और जिसको ये दोनों नाइट्स लेकर जा रहे थे। सेमियंट जो है ये एक मेड है मार्शिला की। जो मार्शिला क्या है, मार्शिला एक क्वीन है जिसके किंगडम को अब 2 हस्बैंड वाइफ ने घेर लिया है, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम है सोल्डन और अडेश। तो
मार्शिला ने सेमियंट को अडीशा के पास भेजा था कुछ जो है शांति के लिए, या शांति प्रस्ताव आप कह सकते हैं उसके लिए। लेकिन अडीशा ने क्या किया, उसने सेमियंट की पहले तो वो जो पेटिशन लेके आई थी उसको डिसमिस कर दिया और फिर उसका माइंड चेंज किया और फिर 2 नाइट्स को उसको रिक्लेम करने के लिए दे दिया। अब ये सारी चीजें जब आर्थर ने देखी तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस मामले में इंटरफेयर करेंगे और इस लेडी की हेल्प करेंगे। इतनी बातें सुनकर के जो आर्थगल होते हैं, आर्थगल भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं भी आपकी इस काम में हेल्प करूंगा। तब आर्थगल और आर्थर दोनों मिलकर के सेमियंट की हेल्प करते। आर्थगल क्या करते हैं, एक नाइट का कवच उठाकर पहनते हैं और अडीशा के कासल पे जाते हैं और इस तरह का वो ढोंग करते हैं कि सेमियंट ने उसको पकड़ लिया है। कौन करते हैं ये सारा काम? आर्थगल करते हैं सारा। अब क्या होता है, अब इन दोनों को, किन दोनों को, आर्थगल और आर्थर, इन दोनों को एंट्री मिल जाती है अडीशा के। अब वहां अंदर जाते ही जो आर्थर होते हैं, अब ये लोग अपना ये जो नाटक होता है इसको ओवर करने में होते हैं और जो आर्थर होते हैं वो डिमांड करते हैं सेमियंट को रिलीज कर। इतना सुनकर के अडीशा के हस्बैंड सॉल्डन को गुस्सा आ जाता है और जो आर्थर होते हैं उनके चैरियट पर अटैक करने के लिए भाग। अब आर्थर और सॉल्डन दोनों के बीच में बैटल होती है। उस बैटल में सॉल्डन पूरी तरह से शत विशत हो जाते हैं और जो आर्थर होते हैं उसका जो कवच होता है उसको उठा करके एक ऊंचाई सी पर लटका देते हैं ताकि उसकी वाइफ अडेशिया भी उसको देख सके। किसको? अपने हस्बैंड सॉल्डन के आर्मर। उसे देखते ही अडेशिया भागी भागी आती है एकदम गुस्से में और उसको तो ये लग रहा है कि सेमियंट ने इनको पकड़ा हुआ है। अडेशिया को तो अभी इतनी बात नहीं पता, वो सेमियंट को मारने के लिए आती है। लेकिन आर्थगल और आर्थर ये सेमियंट को अडेशिया से बचा। अब यहाँ पे अडेशिया की हार होती है और अडेशिया क्या करती, वो चली जाती है फॉरेस्ट में जहां पर वो पहले रहा करती थी लाइक एनिमल्स। तो अडेशिया लास्ट में फॉरेस्ट में चली जाती। कैंटो 9 में क्या होता है कि आर्थर, आर्थगल, टॉलस और सेमियंट ये चारों मार्शिला के कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में एक पर्टिकुलर रास्ता आता है जिसके बारे में सेमियंट एक स्टोरी इन तीनों को बताती है। और स्टोरी क्या है? स्टोरी जो है ये संबंधित है मैलिंगन नाम के एक इंसान से। वो बताती है कि मैलिंगन जो इस रास्ते पर आने जाने वाले यात्रियों को मारता है और उनके साथ लूटपाट करता है। तो आर्थर और आर्थगल क्या करते हैं, वो दोनों सेमियंट को एक चारे की तरह यूज करते हैं कि सेमियंट को देख करके वो जो मैलिंगन है वो जरूर बाहर आएगा। तो मैलिंगन क्या होता है, मैलिंगन पहले टॉलस को देख लेता है। वो टॉलस को देख के भाग रहा होता है लेकिन टॉलस क्या करता है, उसको पकड़ के वहीं पे मार देता है। किसको? मैलिंगन को। अब क्या होता है, ये लोग अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं वापस से मार्शिला के कैसल की तरफ जाने के लिए। तो क्या देखते हैं ये लोग, वहां पे देखते हैं ड्यूसा को जिसको मौत की सजा दी जा रही है उसके बहुत सारे क्राइम्स के लिए। तो जो आर्थर होता है वो तो ड्यूसा के लिए दया मांगता है, लेकिन आर्थगल जो न्याय के प्रतीक है वो कड़ाई से कहते हैं, स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, ड्यूसा को उसके अपराधों के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। और जो वहां की क्वीन होती है मार्शिला, वो खुद भी थोड़ा हेजिटेट होती है ड्यूसा को मारने के लिए, उसको मौत की सजा देते। कैंटो 10 में क्या होता है कि ड्यूसा की डेथ हो जाती है और अब मार्शिला के दरबार में 2 भाई आते हैं मार्शिला से हेल्प मांगने के लिए। वो बताते हैं कि ग्रेयोनियो ने अपनी मदर का फेवर पा करके बेल्ज के बच्चों को एक आदमखोर राक्षस को दे दिया है। ठीक है, तो अब उनकी हेल्प करनी है। तो जो आर्थर होता है वो आर्थगल को कहता है कि तुम जाओ, अरीना को बचाओ, अपने मिशन को पूरा करो, इस मसले को मैं सुलझा दूंगा। तो आर्थर जो है वो बेल्ज के साथ जाता है ग्रेयोनियो के कासल में। वहाँ पर जब वो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ग्रेयोनियो जो है वो वहाँ से भाग गया है और अपनी जगह किसी डेप्यूटी को अपॉइंट करके गया है। तो आर्थर क्या करता है, उस डेप्यूटी को और कुछ वॉरियर्स को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रेयोनियो जो है वो एक्चुअल में भागा नहीं होता है, वो महल में ही छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब वो प्रिंस आर्थर की इतनी बहादुरी को देखता है, उनके स्किल्स को देखता है, तब वो एक्चुअल में वहाँ से भाग जाता है। जो आर्थर है वो सोचते हैं कि ये तो भाग गया है, तो वो क्या करता है, जो कासल होता है वो बेल्ज को उसके रिमेन्स को दे देते हैं।
कैंटो 11 में क्या होता है कि ग्रेयोनियो वापस आता है अपने कासल को लेने के लिए, ठीक है। अब जब वो वापस आता है तो वो एक जायंट की तरह वापस आता है। अब उसकी 3 बॉडीज है, उसकी बहुत सारी आर्म्स है, ठीक है। और जब वो वापस आता है तो वो प्रिंस आर्थर से फाइट करता है, लेकिन प्रिंस आर्थर जो है वो उससे युद्ध में जीत जाता है। उसको मारने के बाद आर्थर जो है वो उस आइडल के पीछे जाते हैं, उस मूर्ति के उस मूर्ति के सामने जाते हैं आर्थर, जिस मूर्ति के थ्रू ग्रेयोनियो अब तक बेल्च के सन्स को एक आदमखोर राक्षस को देता रहा था। अब जो आगे की लाइंस हैं उन लाइंस में हमें उस आदमखोर राक्षस यानी कि उस मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है, एक्चुअल में वो कैसा दिखाई पड़ता। वो जो मॉन्स्टर है वो एक बीस्ट है, उसकी जो बॉडी है वो एक डॉग जैसा, फेस वुमन जैसा है, उसकी जो टैल है, जो पूंछ है वो ड्रैगन जैसी है, पंख बाज जैसे और पंजे शेर जैसे। तो जैसे ही आर्थर उसके सामने जाता है वो एकदम से इमर्ज हो जाता है, एकदम से भाग करके आता है आर्थर पे हमला करने के लिए, लेकिन आर्थर जो है उसको वहीं पे मार देते हैं, जान से मार देते हैं उस मॉन्स्टर को। अब जो हमारी स्टोरी है वो मुड़ जाती है आर्थर और टैलस की तरफ। आर्थर और टैलस ये दोनों अपनी जर्नी पर जा रहे हैं अरीना को बचाने के लिए। तो जब ये जा रहे होते हैं इनको रास्ते में एक नाइट मिलता है जिसका नाम होता है सरगिस, ठीक है। तो सरगिस इनको बताता है कि अगर अरीना को 10 दिनों के अंदर अंदर नहीं बचाया किसी चैंपियन ने तो वो मर जाएगी। कौन? अरीना। तो अब क्या होता है, वे और तेजी से ग्रॉन्टोर्टो के महल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ग्रॉन्टोर्टो वही है जिसने अरीना को कैद कर रखा है, ठीक है। तो आर्थर और टैलस तेजी से उसके कसल की तरफ बढ़ते हैं। तो जब वो बढ़ते हैं और वहाँ पे जा रहे होते हैं तो उनको एक लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आती है थोड़ी दूरी से। तो जब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ से उस लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पे एक नाइट भी होता है जो अपना नाम बर्बन तो बर्बन बताता है कि वो जो लेडी के चीखने की आवाज़ थी उस लेडी का नाम था फ्लोर डेलिस, ठीक है। वो जो है उस लेडी को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि उसको ग्रॉन्टोर्टो के जो नाइट्स हैं, ग्रॉन्टोर्टो के आदमी हैं, वो उसको उठाकर लेकर जाना चाहते हैं और वो ग्रॉन्टोर्टो के जो भेजे हुए बदमाश है उनसे उस लेडी को बचा। तो बर्बन जो है वो आर्थर को यकीन भी दिलाता है कि वो कोई गलत आदमी नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है, वो अपनी शील्ड को छोड़ देता है, वहीं पे वो रख देता है और उसकी जो शील्ड होती है वो एक अनवांटेड सी अटेंशन में कंडीशन में वो पड़ी होती है। उसकी जो शील्ड होती है वो रेड क्रॉस से। उसके बाद आर्थर क्या करता है, आर्थर बर्बन को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है, उसको धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो है अपना सम्मान उसने छोड़ दिया। किसी भी योद्धा के लिए उसकी शील्ड, उसकी तलवार, उसके हथियार बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बर्बन ने वही किया था। उसने अपना सम्मान जो उसकी शील्ड थी उसने उसी को छोड़ दिया। तो इस बात पर आर्थर उसको डांटते हैं और वो जो लेडी होती है वो उसको बचा ले। उसके बाद बर्बन और फ्लोर डेलिस ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे दोनों हस्बैंड और आर्थर, टैलस और सरगिस ये तीनों ग्रॉन्टोर्टो के कासल की तरफ फिर से जाना। कैंटो 12 में क्या होता है कि आर्थर, टैलस और सरगिस ये तीनों चलते हैं अरीना को बचाने के लिए अरीना के कैसल की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अरीना को बंदी ग्रॉन्टोर्टो ने उसी के राज्य में, उसी के महल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो किसके वो अरीना को बचाने के लिए उसी के राज्य में जा रहे हैं और उसके जो कासल है उस पर ग्रॉन्टोर्टो ने अपना बोलबाला कर रखा है। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं वो अरीना को बचा लेते हैं ग्रॉन्टोर्टो से और ग्रॉन्टोर्टो को लड़ाई में मार देते हैं आर्थर। उसके बाद अरीना को उसका राज्य वापस मिल जाता है और अपने राज्य में वो पहले की तरह सारी चीज़ों को सामान्य करने में लग जाती है। के बाद आर्थर और टैलस ये दोनों द फेरी क्वीन के कोर्ट में वापस आ जाते हैं इस मिशन को पूरा कर।